हेलो माय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ ये मेरे बहनों के लिए स्पेशली है और ये किसी को भी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं बहनों की तरफ से। या तो उनको कोई बीमारी है या कोई जॉब की प्रॉब्लम है, या कोई हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, तो मुझे काफ़ी ऐसे फ़ोन्स आते हैं प्रेयर्स के लिए। तो मुझे परमेश्वर की तरफ से आया कि मैं एक ये वीडियो बनाऊँ और उसपे मैं एक वर्ड बोलूँगी स्पेशली इन चीज़ों का। मैं आपको वचन दूँगी जो कि कुछ तो मैं बोलूँगी भी, कुछ मैं आपको दूँगी ताकि आप खुद खोल करके बाइबल में से उनको पढ़ें और आप देखेंगे कि कैसे आप विजयी होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये प्रॉब्लम्स कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया के अंदर जिससे प्रभु के वचन की पावर ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्रभु का वचन जो है सबसे बड़ा है। कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई किसी भी चीज़ की कोई उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। मैंने ये सब चीज़ें आज़माई हैं, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि आप लोग भी उसी चीज़ को उसी तरीके से कीजिए और आप देखेंगे कि आप विजयी हो रहे हैं। थोड़ी कई बार ऐसे लगता है कि आज हमने प्रेयर करी है, कल कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसके लिए हमें संयम की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि परमेश्वर भी हमारा संयम देखना चाहते हैं। अगर वो हमें जल्दी-जल्दी एकदम से चीज़ें देनी शुरू कर देंगे, तो हम कभी भी उनको इतना ज़्यादा वो सोचेंगे चलो आज ही हो गया, कल प्रेयर करेंगे ठीक हो जाएगा। हम एक तरीके की वो गेम बना देते हैं। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम बढ़ें, उनमें बढ़ें और आप देखेंगे मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसी ही बड़ी हूँ, बड़ी चीज़ों में से निकलती रही, लेकिन मैंने प्रभु के वचन को करा और कई बार काफ़ी टाइम निकल जाता था, इसके बाद जाके फिर आंसर मिलता था उस चीज़ का। तो मैं आज आपको वही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने ये मौका दिया, मेरे दिल में डाला है पवित्र आत्मा आप ही हैं। मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। आप इन बहनों के लिए, भाई-बहनों जितने भी हैं सभी को अप्लाई करेगा। परमेश्वर आप इन सब की हेल्प कीजिए। इन जीसस नेम, आमेन। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे एक विज़न आया था कुछ टाइम पहले, और उस विज़न में मुझे प्रभु ने दिखाया कि मैं किसी समुंदर के पास खड़ी हुई हूँ। बहुत बड़ा समुंदर है और मैं बिल्कुल उसके किनारे के पास खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो उसकी लहरें हैं बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जैसे तूफ़ान आया हुआ उन लहरों के अंदर। और ऊँची-नीची बहुत ऐसे हो रही है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि पास खड़े होके भी डर लगता है। हालाँकि हम बाहर हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा था उनकी लहरों को देख कर के कि इतना ज़्यादा पानी हिल रहा था और ऊपर-नीचे, इधर-उधर हो रहा था। तो फिर मुझे एक आवाज़ आई कि मैंने उधर जाना है। उधर जाने का मतलब कि उस समुंदर के दूसरी तरफ जाना है। तो मैंने जब उस आवाज़ को सुना कि मैंने दूसरी तरफ जाना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि मैं उधर कैसे जा सकती हूँ? कोई पुल नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है और इतना खराब समुंदर का जो पानी है वो इतना ज़्यादा ऊँचा-नीचा और उसमें इतनी बुरी लहरें इस तरीके से आ रही हैं कि मैंने कहा तो ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए उधर जाना। कैसे जा सकती हूँ मैं? और मैं अब ये चीज़ें सोच रही हूँ खड़ी हुई इस विज़न के अंदर। मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जा सकती उस साइड पे। लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो उस विज़न के अंदर ही मुझे प्रभु ने दिखाया कि एकदम से एक पुल बन गया मेरी आँखों के सामने। मेरी आँखों के सामने एक पुल ऐसा बनना शुरू हुआ और जो मेरे सामने से शुरू हुआ और दूसरी तरफ चला गया। तो मैंने कहा ओह! ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैंने कहा ये तो चलो पुल है, तो मैं इस पुल के ऊपर चढ़ के तो आराम से जा सकती हूँ। तो मैंने वही चीज़ सोची। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने अपना पहला कदम जब पुल की तरफ बढ़ाया और जब मैं नज़दीक गई पुल के, तो मैंने उस पुल को देखा कि ये तो पानी का पुल है। ये कोई लकड़ी का नहीं है, ये कोई लोहे का नहीं है, किसी ऐसी चीज़ का नहीं है। ये तो अगर पानी का पुल, लेकिन था बिल्कुल पुल की तरह, जैसे जैसे कि तुम उस पे चढ़ो और उधर दूसरी तरफ चले जाओ। तो मैं उसके पास गई और मेरे को एकदम से जैसे पवित्र आत्मा की तरफ से मेरे अंदर आया कि मैंने कहा प्रभु, ये तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये तो पानी का पुल है, इसके ऊपर मैं कैसे चल सकती हूँ? ये तो गिर जाएगा और मैं गिर जाऊँगी पानी के अंदर भी, और जैसे ही मैं इस पे कदम रखूँगी। लेकिन मेरे अंदर जैसे एकदम से आवाज़ आई, नहीं, इस पुल के ऊपर लेट जा। और इसके पुल के ऊपर लेटना भी ऐसे है कि जैसे हम अपने सिर को ऐसे पेट के बल लेटते हैं,
जैसे कि हम जैसे प्रभु के सामने कभी आराधना कर रहे हैं तो हम पूरा लेट जाते हैं, जैसे सिर भी नीचे पूरे की तरह पेट के ऊपर लेट के प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा तू वैसे लेट जा इसके ऊपर, ना तो सीधे हाथ देखना है, ना तो बाएं हाथ देखना है, ना कहीं और देखना है, मत देख उन लहरों को, बस नीचे सिर रख अपना और इस पुल के ऊपर लेट जा और तू उधर पहुंच जाएगी। तो मैंने अपने आप में साहस बांधा और मैं उस पुल के ऊपर लेट गई और वो पुल बिल्कुल ठीक था। वो हालांकि पानी का पुल था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं उसके ऊपर लेट गई और मुझे ऐसे लगा कि कुछ सेकंड्स हुए होंगे और मैंने देखा कि मैं अपने आप को दूसरी तरफ देख रही हूँ समुद्र के। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा "ओ, ये तो बहुत ही अच्छा कि पानी का पुल था और मैं दूसरी तरफ आ गई"। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने कहा प्रभु ये इसका क्या मतलब हुआ? तो प्रभु ने मुझे बताना शुरू किया, देखो जो समुंदर है, समुंदर है वो हमेशा संसार को बताता है। जो समुंदर है वो हमेशा संसार को बताता है कि वो संसार है और संसार में बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं। संसार के अंदर बीमारियां हैं, संसार के अंदर हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, संसार के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है, संसार के अंदर गंदी आदतों में फंसने की चीजें चल रही हैं। हस्बैंड वाइफ है गंदी आदतों में फंसे हैं, बच्चे गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, सेक्सुअल इमोरलिटी चल रही है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है और किसी को कि बहुत ही ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं कि लगता है कि जैसे उनकी जिंदगी ऊपर नीचे, जैसे मैं समुद्र की लहरों का बताया था उस तरीके से हो रही है। उनको लगता नहीं कि कोई भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी दूसरी तरफ जा सकती हूँ, मतलब है कि अच्छी सेहत हो सकती है। कभी लगता नहीं है मुझे देखने से कि कभी ऐसी चीजें मुझे हो सकती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगी। मुझे तो ऐसे लगता है मैं इसी बीमारी में ये हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये जो अर्थराइटिस है ये कभी ठीक नहीं होगा, जो दिल की बीमारी है ये ठीक नहीं होगी, जो ब्लड की बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, कोई भी ऐसी बीमारी है, ये जॉब मुझे कभी मिलेगी नहीं। और मेरा हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो चला गया है। देखिए ये सारी चीजें जो है वो समुंदर का दिखा रही थी कि ऊपर नीचे, क्योंकि ये संसार है बताया समुंदर का जो मतलब है। फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि पुल जो बना है और वो पुल जो है वो है पानी का। मेरे भाई बहनों, जो पानी है वो प्रभु का वचन है, जो पानी है वो प्रभु का वचन है। तो प्रभु मुझे बता रहे थे जब ये समस्याएं आती हैं दुनिया की तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को पूरी तरह से वचन के ऊपर लेट जाना है। जैसे कि मैंने दिखाया, डरना नहीं है। हमने ये नहीं कहना कि पता नहीं ये वचन काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैं सोच रही थी कि ये तो पुल के ऊपर, पानी के पुल पे मैं चलूंगी तो गिर जाऊंगी, कि तो ऐसी ऐसी चीजें हमारी उसमें आती हैं कि मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैंने वचन बोला है, वचन से कुछ नहीं हो रहा, वो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। देखिए ये सिर्फ शैतान की तरफ से ये डर आपके अंदर आता है। शैतान को बोलना है गेट आउट, शब्द ही है जो कि मुझे दूसरी तरफ लेके जाएगा और वो ही परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे। देखिए ये मैं ऐसी चीजें खुद नहीं बना सकती, ये विजन मैं खुद नहीं बना सकती, ये प्रभु मुझे देते हैं फिर समझाते हैं। जैसे प्रभु यीशु हमेशा कहानी के तौर से लोगों को समझाते थे, वो मुझे भी आज तक वो हमेशा मुझे भी उस कहानी दिखाते हैं फिर मुझे समझाते हैं ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूं। तो देखिए यही उन्होंने बताया कि ये जो पुल है ये शब्द है, ये प्रभु का वचन है। इस वचन के ऊपर लेट जाओ, इधर मत देखो, बीमारी को मत देखो, जॉब को मत देखो, हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई करने की कोशिश मत करो, बुरी चीजें मत बोलो, झगड़ा मत करो हस्बैंड वाइफ के साथ, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तुम देखोगे, कई बार हम चाहते हैं कि अच्छा मैं देखूं ये किधर, ये क्या कर रहा है, ये किसकी जगह, किसको फोन कर रहा है, किसको देख रहा है, किसको, उससे क्या होता है हम देख रहे हैं इधर उधर। प्रभु ने कहा नहीं, अपने सिर को नीचा रखो, अपने आप को वचन पे रखो, बिल्कुल नीचे, जैसे प्रभु की आराधना करते हैं। उन चीजों को जो आसपास हो रही हैं देखने से और झगड़े बढ़ते हैं, उन चीजों को जिनको देख रहे हो उस चीजों से और ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होते हैं। हमने ये कहना है कि प्रभु हम तेरे वचन पे भरोसा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को ठीक करने वाला तू है, मेरी वाइफ को ठीक करने वाला तू है, गंदी आदतों से निकालने वाला तू है, मेरे बच्चों को ठीक करने वाला तू है, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को हटाने वाला तू है, मेरी जिंदगी में अगर कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो उसको तू ठीक करने वाला है, कोई अर्थराइटिस, गाउट, दिल की बीमारी है, तू ठीक करने वाला है, कोई और चीज नहीं ठीक करेगी
मेरे भाई बहनों, डर की आत्मा को तो आने ही मत दो। डर की आत्मा जहां आई कि हाय ये नहीं हो जाए, हाय वो नहीं हो जाए, उससे क्या होता है, हम प्रभु को ये दिखा रहे हैं हमें डर पे ज्यादा भरोसा है बजाय तेरे वचन पे। प्रभु ने मुझे इसीलिए दिखाया, उल्टे मुंह बिल्कुल नीचे लेट जाओ, ना तो सीधे देखना है ना तो बाएं देखना है, और हमने वचन को बोलते जाना। 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, डरना नहीं है। वचन को बोलते जाओ, वचन को बोलते जाओ। लगेगा कि चीजें बहुत लहरें उठ रही हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमने उन लहरों पे नहीं देखना। देखो, हमने अब आपको याद होगा कि पीटर जो था, पतरस जो था, वो कैसे चला उन लहरों के ऊपर। उसकी जो निगाह थी वो प्रभु यीशु पे थी। प्रभु यीशु वचन है। जब तक उसने वचन को देखा तब तक वो लहरों पे चलता रहा। जहां उसने नीचे इधर उधर देखना शुरू किया वो गिरा। तो मेरी आप लोगों से एक यही वो है कि कभी भी इधर उधर मत देखो। अगर चीजें ऐसे भी लग रहा है कि खराब हो रही है और ज्यादा कमजोरी आ रही है और ये आ रहा वो आ रहा, मैं इन सब चीजों में से निकली हूं, इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने अपने आप को छोड़ा नहीं। प्रभु के वचन को मैं हंसती थी उन चीजों के ऊपर। अगर कुछ भी लगता था मैं कहती थी तुम झूठ हो, मैं तुम पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। प्रभु का वचन ये कहता है और मैं उसी तरीके से करूंगी। और मैं देखती थी कि एक दिन ऐसा आता था कि एक दिन में सब चीजें ठीक हो जाती थी, सब कुछ पूरा सीन ही बदल जाता था। मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ। मैं आपके साथ जैसे जो भजन संहिता है उसका जो 91 जो है, 90 और एक जो है 91 साम जो है, उसकी चौथी आयत के अंदर यही लिखा है कि देखो तुमने क्या करना है, जो प्रभु का वचन है, जो सच्चाई है, वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा झिल्म है। जो ढाल है और झिल्म, ढाल का क्या मतलब होता है? ढाल का मतलब ये होता है कि जब जब सिपाही लोग लड़ाई में जाते हैं तो वो ढाल उनकी बाएं हाथ में पकड़ी होती है। वो उसको पकड़ के रखते हैं ताकि अगर तीर कहीं से आ रहे हैं या कोई तलवार से आ रहा है या कुछ भी, तो उसको ढाल को वो घुमा सकते हैं इधर से उधर और उस चीज को रोक सकते हैं। तो जो ढाल है, जो प्रभु का वचन है, जब हम उस पे प्रभु के वचन को बोलते हैं, वो ढाल की तरह पकड़ के रखते हैं, उस पे हम भरोसा करते हैं, क्योंकि जो शील्ड है, जो ढाल है, वो क्या है? प्रभु पे विश्वास है। विश्वास की ढाल उसे बोलते हैं। उसको इफिसियों के 6वें आयत को आप देखोगे, उसमें लिखा है कि जो ढाल है वो विश्वास की ढाल है। तो हमें विश्वास रखना है प्रभु के वचन के ऊपर, तब जाकर के हम उसको घुमा सकते हैं। जहां भी तीर आता है हम उधर कर सकते हैं। प्रभु के वचन को बोलते हैं, पूरे विश्वास से बोलते हैं, डरते नहीं है कि कल को ये हो गया, मुझे और कमजोरी आ रही है, मुझे ये, उस ढाल को हमने घुमाना है। और जो झिल्म है, जो झिल्म होती है, वो ढाल की तरफ पकड़ने के लिए नहीं होती, वो हमारे चारों तरफ, एक ढाल ऐसी होती है कि जो चारों तरफ हमें पूरे तरह घेरे रखती है। तो हमें तो ढाल की तरह वो भी नहीं है, लेकिन वो चारों तरफ हमारे है। प्रभु ने हर तरीके से, जो प्रभु का वचन है उसको हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, वो चारों तरफ हमारे ढाल की तरह बन जाएगा। हमें पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो विश्वास की जो जो ढाल है वो हमारे चारों तरफ बन जाएगी। वो झिलम कहलाती है मेरे भाइयों बहनों। तो देखिए, मैं आपके सामने कई ऐसी चीजें बताऊंगी। तो जब प्रभु ने मुझे दिखाया कि देखो मैं, और कैसे लगा, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास प्रभु के वचन पे, प्रभु के वचन को बोलते रहते हैं, सीखते हैं, डरते नहीं हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो मरकुस की किताब के 11वां चैप्टर जो है, उसकी 22, 23, 24 में ये है कि जो वचन है, जब हम उसको बोलते हैं तो उसके अंदर से पावर निकलती है। वो जो तलवार जो है, वो तलवार की तरह निकलता है, और जितना हम बोलते जाते हैं वो उन सब बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को हमारे घर के अंदर से निकाल देता है। लड़ाई झगड़े कभी नहीं निकालते, लड़ाई झगड़े तो और लेके आते हैं। तो मेरे भाई बहनों, एक अच्छी तरह से समझ लो, किसी भी प्रॉब्लम का घर के अंदर लड़ाई झगड़े से कभी भी उसका वो सॉल्व नहीं होएगा। प्यार से अगर बात कर सकते हो, कोई सुन रहा है ठीक है, नहीं तो प्रभु के वचन, प्रभु का वचन, जहां प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा वहां पर है। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगी। पवित्र आत्मा विश्वास की आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है विश्वास है, क्योंकि जो फेथ है, विश्वास है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, और कोई और आत्मा नहीं है, बस प्रभु की आत्मा है। जब हम वचन बोल रहे हैं, प्रभु की आत्मा काम कर रही है साथ ही साथ। तो हमने ये देखना है, अगर लगता है ठीक हो रहा था फिर खराब हो गया, हमने उसके ऊपर नहीं देखना। हमने ये देखना नहीं, ठीक हो गया, मे बी मैंने कुछ मुंह से बोल दिया, फिर दोबारा से प्रभु के वचन के ऊपर करते जाओ, करते जाओ, और एक दिन आप देखोगे, चाहे थोड़ा लंबा टाइम निकल गया, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे तो उससे प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी, खराब होती जाएगी, खराब होती जाएगी, डिवोर्स हो जाएंगे, आप अपनी जान खो सकते हैं, और कुछ भी, जब अगर आप प्रभु के वचन पे भरोसा नहीं रखेंगे। तो मैं आपके सामने, मैंने कुछ लिखे हुए हैं जो कि मैं आपके सामने बोलूंगी। देखो,
जो प्रभु का वचन है, जैसे सबसे पहले मैंने बताया, वो है जैसे यूहन्ना का पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत को अगर आप पढ़ो, उसको पढ़ो कि उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। और उसके बाद फिर 14वीं आयत में आ जाओ तो उसमें लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। कौन है? जीसस है। वचन जो है जीवन है। तो हमने ये बोलना है, जो आदि में वचन है, वचन जीसस है, जीसस पे मेरा भरोसा है, वचन पे मेरा भरोसा है, वचन मेरे हर काम को पूरा करेगा। तो देखिए, ऐसी सी चीजों से हम शुरू करते हैं। जॉन जो है 17, यूहन्ना का 17:17, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो वचन है, जो प्रभु यीशु ये प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं यूहन्ना के 17 अध्याय में। और वो कह रहे हैं पिता परमेश्वर को कि जो मेरे ये लोग हैं, इनको जो अपने वचन से सेंक्टिफाई को हिंदी में करते हैं सेपरेट करना, कि इनको वचन से सेपरेट कर। मेरे भाई बहनों, हम अपने आप को कैसे अलग करते हैं दूसरे लोगों से? वचन से। क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं, हम दूसरे लोगों से अलग हो जाते हैं जो कि वचन बोलने वाले नहीं हैं। प्रभु यीशु वही कह रहे थे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे जब प्रभु यीशु जमीन पे थे, कि मेरे पिता, जो मेरे मानने वाले लोग हैं, उनको अपने वचन से दूसरे लोगों से अलग कर। सो मेरे भाई बहनों, जब आप वचन बोलना शुरू करोगे, आप अलग हो जाओगे उनके अंदर। आपके अंदर एक और शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? जब उस विश्वास से आप बोलोगे, देखो, तो सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। मैं आपको भजन संहिता में से कई चीजें दिखाती हूँ। भजन संहिता का लिखते जाइए अपने साथ साथ, और अगर मिस हो जाता है, दोबारा से इसको सुनो और उसके बाद फिर लिखना, साथ साथ लिखते जाओ, ताकि आप ये बाद में इन सब चीजों को बोलो। ये सारे वचन जो है मैं आपको दे रही हूँ आज, ये है भजन संहिता का चैप्टर जो है 30 चैप्टर है, और उसका दूसरी आयत है। उसमें लिखा है, मैंने परमेश्वर को मैंने पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। तो हमने क्या कहना है? हमने कहना है, मैंने परमेश्वर को पुकारा। जब आप परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर, जीसस जीसस, मैंने आपको पुकारा है और आपने मुझे चंगा किया, क्योंकि प्रभु आपने तो कहा है भजन संहिता के 30वें चैप्टर की दूसरी आयत में, ये तो आपका मेरे साथ वाचा बंधी हुई है, ये वाचा कभी गलत नहीं हो सकती। जो तो मैं जब भी पुकारूं आपको, आप मुझे चंगा करते हो। किसी भी तरीके की चंगाई है, बीमारी है, बॉडी की है, हस्बैंड वाइफ की है, बच्चों की है, जॉब की है, आपने मुझे चंगा किया है। एक और है उसमें, फिर भजन संहिता का 18वां जो चैप्टर है, उसकी दूसरी आयत में भी लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। ये बोलना है आपने। जब बोलोगे तो आप में शक्ति आएगी, आप में और पावर आएगी कि यहोवा मेरा गढ़ है। अगर यहोवा गढ़ है, इसका मतलब यहोवा आपके चारों तरफ है। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो कि उस गढ़ को तोड़ के आपके पास आ सकती है? तो बोलना है, कोई ताकत मेरे पास नहीं आ सकती। यहोवा मेरे चारों तरफ गढ़ की तरह है, किले की तरह बना हुआ है मेरी चारों तरफ। हालांकि आप गुजर रहे हो प्रॉब्लम में से, लेकिन प्रॉब्लम को नहीं बोलना, यहोवा का बोलना है कि वो मेरे चारों तरफ है। फिर उसके बाद है जो भजन संहिता का जो 91 है, 91, सारी दुनिया में फेमस है। मैं तो ये आपको पहले भी बोला कि डेली करना है 2 बार, लेकिन ये स्पेशल मैं आपको आयतें दे रही हूँ। ये है साम्स 91 का 9वीं आयत से लेकर के 16 तक आपने करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। उसमें ये लिखा है कि यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, क्योंकि मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है। पहले कहना यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, फिर कहना क्योंकि मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है, इसलिए कोई भी विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी, इसलिए कोई भी प्लेग मुझे टच नहीं करेगी। देखिए, ये सब चीजें बोलनी है और उन पे विश्वास करना है। फिर उसके बाद है भजन संहिता का 103 है, उसकी वर्सेस 1 से 5 है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसमें बोलूंगी। उसमें आपने बोलना है कि प्रभु तूने तो अपने एंजल्स को मेरे चारों तरफ मेरी रक्षा के लिए रखा हुआ है। सारे एंजल्स जो हैं वो मेरी साम्स 107 में भी 7 में है। तो हमने ये चीजें बोलनी है, हमने ये चीजें, ये जो एंजल्स का है, ये साम्स 107 के अंदर है। मैंने संकट में पुकारा, तूने मेरा उद्धार किया, और ये सारी चीजें उसकी, ये आपने बोलने हैं। साम्स जो है, एक आपने बोलना है 103 साम्स है, 1 से 5 तक है। 107 साम्स है, उसका 19-20 है। उसमें 19-20 आयत में लिखा, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरा उद्धार किया। फिर उसके बाद एक और है साम्स 121 में, उसकी साम्स 121 उसकी पहली और दूसरी आयत, उसने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा किया, उसने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा किया। देखिए,
ही सेंट हिज वर्ड एंड ही हील्ड मी, ही इज द लॉर्ड माई हीलर। सो ये लिखा है साम 107 में, सॉरी ये 100 भजन संहिता के 107 में है, भजन संहिता के 107 में है ये सारा 19 और 20वीं आयत जो है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद और भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो प्रोवर्ब है जिसको नीति वचन कहते हैं, मुझे लगता है हिंदी में नीति वचन का जो चौथा जो है, नीति वचन जो चौथा है उसकी 20 से लेकर के 22 आयत जो है, उसमें क्या है, उसमें ये लिखा है कि प्रभु का वचन जो है वो एक दवाई की तरह है, एक मेडिसिन की तरह है, और मुझे वो अच्छी सेहत देता है। देखो ये सारी चीजें उसमें लिखी है, तो आपने तो ये पढ़ना है, कहना बोलना है कि ये तो मेरी दवाई है। जब डॉक्टर कहते हैं 3 बार लेनी है, तो हमने भी 3 बार लेनी है, हमने 3 बार ये बोलना है दिन में कि प्रभु का जो वचन है ये है नीति वचन चौथा। उसमें कई बार जो इसकी ट्रांसलेशन है वो उन्होंने पूरी तरह से ठीक नहीं कही, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी जो हिब्रू की, जो इब्रानियों की भाषा में, उसमें ये लिखा है कि ये दवाई है, जो प्रभु का वचन है ये दवाई है हमारे लिए। तो वो प्रभु का कहना, प्रभु तेरा वचन तो दवाई है, तो मैं तो ये 2-3 बार बोलूंगा, और जो ये मेरी चीजें हैं डेली बोलूंगा, और ये मुझे मालूम है ये सब चीजें चली गई। ये नहीं कहना चली जाए, कहना चली गई है। मैं तो डेवल को बोलना, मैं तो यू आर नॉट देयर, तू तो है ही नहीं है, मैं तुझे पूरी तरह रिजेक्ट करता हूं, तू मेरी तरफ आ ही नहीं सकता। मैं प्रभु को बिलोंग करता हूं, प्रभु की प्रॉपर्टी हूं, मैं प्रभु की प्रॉपर्टी हूं, तू मुझे टच नहीं कर सकता। प्रभु ने अपने लहू से मुझे खरीदा हुआ है, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। आई रिजेक्ट यू, गेट आउट, गेट आउट। चाहे लगे या ना लगे कि वो गेट आउट हो गया, लेकिन आपने बोलते जाना और प्रभु के वचन को बोलना, कहना प्रभु का वचन सबसे ऊंचा है, प्रभु सबसे ऊंचा है, प्रभु का वचन काम कर रहा है मेरी जिंदगी में, उसने मुझे चंगा कर दिया, उसने मेरी हर विपत्ति को दूर कर दिया। ये चीजें आपने बोलनी है। देखिए और उसके बाद क्या है, उसमें यह है कि हमने, प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत देख। प्रभु ने क्या कहा, ये है यशाया का 41वां, यशाया की किताब का 41वां चैप्टर है, और उसकी 10वीं आयत है कि मत डर। प्रभु यीशु कह रहे हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो प्रभु यीशु आपको कह रहे हैं कि मत डर, इसलिए मत डर, मत देख लहरों को मत देख, मत डर, मैं तेरे संग हूं, प्रभु कह रहा है। तो अराइज, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, विश्वास को मजबूत करो, प्रभु मेरे संग है, कुछ नहीं हो सकती ये लहरें जो मैं देख रही हूं, कुछ मेरा नहीं कर सकती। और वो प्रभु कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे शक्ति दूंगा। ये सब लिखा है यशाया 41 में, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल करके रखूंगा। ये सब उसके अंदर लिखा है मेरे भाई बहनों। और भी कई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। मैं मती का 8:17 है, उसको पढ़ो। मती का 18:18 है। मती का 18:18 बोलता है प्रभु यीशु ने मुझे ताकत दी है, अधिकार दिया है, जो मैं इस धरती पे बांधूंगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो मैं इस धरती पे खोलूंगा स्वर्ग में खोला जाएगा। तो क्या वो जो अधिकार है, वो अधिकार जब प्रभु ने हमें दिया, कोई चीज उसके अगेंस्ट नहीं आ सकती। मैं पूरे अधिकार लेती हूँ, बोलना है मैं मती 18:18 से अधिकार लेती हूँ, और हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को मैं कहती हूँ मैं तुझे बांधती हूँ, और मैं तुझे जहन्नम में भेजती हूँ, ऐसी जगह भेजती हूँ, जंगलों में भेजती हूँ जहां तू पत्थरों के नीचे रहेगा, तू मुझे नहीं तंग कर सकता। प्रभु के वचन ने मुझे अधिकार दिया, मेरा अधिकार तुझ पर है, तेरा अधिकार मुझ पर नहीं है। और इस तरीके से चीजें हमने बोलनी है अपने मुंह से। और जैसे और भी है, जैसे रोमियो का 8वां जो चैप्टर है उसकी 11वीं आयत है, उसमें हमने ये बोलना है कि जो पवित्र आत्मा की, जो जीवन देने वाली पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर है, ग्रेटर है, वो बड़ी है, वो रेजोरेक्शन पावर है जो कि मेरे अंदर है, जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो ही, कभी आप सोच सकते हो, वो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वो आपके अंदर है। अगर वो आपके अंदर, आपको किस चीज का डर है? ये डर सिर्फ आपके दिमाग में है। अपने स्पिरिट को मजबूत करो प्रभु के वचन से, और इसलिए वो जो डर दिमाग का है वो खुद चला जाएगा। बोलना है कि वो ही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु को मुर्दों में से जिंदा किया वो मेरे अंदर है, वो पावरफुल आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम उसको नाम लो और क्या, गेट आउट, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो देखिए जब हम ऐसा, और सबसे ज्यादा बीमारियों के लिए खास करके,
और सब चीज़ों के लिए ये शाया का 53 50 और 3 53 और उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है, बड़ी सफाई से लिखा है कि प्रभु यीशु ने मेरे धर्मों के लिए कोड़े खाए। ये सब आप पढ़ो, आपको पता है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। उसने कोड़े खाए, उसने मेरे लिए मेरे धर्मी कामों के लिए, और उसमें आगे अगर पढ़ते जाओगे तो आप देखोगे, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आप अगर पढ़ते जाओगे तो आप देखोगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अब मेरे धर्म के कामों के लिए, मेरे बुरी चीजों के लिए उसने मार सही, उसने ताड़ना सही, उसकी ताड़ना खाने से जो है मैं चंगा हो गया हूं। तो ये खोलो उसको, यशाया 53 को, और उसकी 3 4 5 सबको पढ़ो, और उसके बाद डेली दवाई कितनी बार लेनी है? 3 बार लेनी है। तीनों बार हमने ये बोलना है। तो देखिए सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। डर को तो आने नहीं देना। जब तक डर रहेगा आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। डर को निकाल देना, बोलना है डर को। और उसके बाद हम देखते हैं जो कि दूसरा तिमोथी है, दूसरा तिमोथियस जो है उसका पहला जो चैप्टर है उसकी 7वीं आयत को, उसमें लिखा प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। बड़ा तो अब ये बोलना है, अगर डर आता है तो हमने ये बोलना है। दूसरा तिमोथी पहले चैप्टर की 7वीं आयत को, प्रभु ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, इसलिए भय तू मेरी जिंदगी में नहीं रह सकता। भय की आत्मा नहीं दी है, उसने मुझे पावर की, शक्ति की दी है, मुझे उसने प्रेम की दी है, उसने मुझे संयम की आत्मा दी है। तो ये सारी आत्मा जो है पवित्र आत्मा है। प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा कि हमने अपने आप को संयम रहना है, कि घबराना नहीं है, और भय की आत्मा नहीं दी है, हमने अपने आप को संयम की आत्मा दी है, और शक्ति की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा की शक्ति हम में है, डरना नहीं है। और उसी तरीके से और बड़े हैं, पहला यूहन्ना जो है उसकी 4 की चौथे चैप्टर की 4थी आयत को भी पढ़ो, और वो ये सारी चीजें जो हैं हमने अपने बोलनी है। लूका 10 जो है 19 है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दिन में 3 4 बार बोलो, 5 10 बार बोलो। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। जहां पे भी अधिकार का नाम आता है उसको तो पकड़ ही लो, कि प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर। सांप बिच्छू कौन है? ये सारी बीमारियां और ऐसी ऐसी चीजें, घरों के अंदर प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के अंदर, बच्चों की, ये सारे सांप बिच्छू है। जॉब की प्रॉब्लम, ये सारे सांप बिच्छू हैं। कहना मेरा अधिकार है, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को, और मैं उनके ऊपर पूरा अधिकार लेती हूँ। और प्रभु ने ये कहा है कि उसने मुझे ये शक्ति दी है, और कोई भी जो प्रभु किसी भी चीज की तरह से कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। ये सांप और बिच्छू मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और ये क्या दिया है उन्होंने? क्यों नहीं हानि पहुंचा सकते? क्योंकि मेरा अधिकार इनके ऊपर है। अगर मैं वर्ड बोल लूंगा पूरे अधिकार से, इनको मैं बांध सकता हूं, जो मैंने आपको पहले दिए हैं। जब वो बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम उनको बांध रहे हैं, तो देखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब चीजें हैं जो कि हमने करनी है। मैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा की अभी प्रेयर करती हूँ, और आपने वो सब करना है। इसको अगर आपको बार बार सुनना पड़ेगा, लिखने के लिए लिखिए। फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने आती हूँ कि ये जो वर्ड, जो शब्द दिया गया है, प्रभु तूने किसी को भय की आत्मा नहीं दी है, तो मैं सबसे पहले तो अथॉरिटी लेती हूँ मेरे सब भाई बहनों के ऊपर। पिता, कोई भी भय की आत्मा है, मैं उसको कैंसल करती हूँ इसी वक्त जो कि सुन रहे हैं। मैं उस स्पिरिट ऑफ फियर को बांधती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट ऑफ दीज पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर नॉट ग्रेटर इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तुझसे बड़ी है, भय की आत्मा, पवित्र आत्मा तुझसे बड़ी है। मैं उस आत्मा जो मेरे अंदर है वो बड़ी है, पवित्र आत्मा, उस आत्मा के अधिकार से मैं तुझे हुक्म देती हूँ, गेट आउट ऑफ दीज पीपल्स लाइव्स। आई स्पीक फादर हीलिंग्स इन देयर बॉडीज, ऑफ फादर हीलिंग्स इन देयर बॉडीज। फादर आई प्रे दैट देयर, कि मैं उनके हस्बैंड वाइफ के अंदर दोबारा से रिकंसिलिएशन, फादर रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप दोबारा से हस्बैंड वाइफ का आपस में। वो बिच्छू, वो जो सांप जो कि इनके बीच में आया था, मैं उसकी प्लान को कैंसल करती हूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड, कोई भी जो जॉब की प्रॉब्लम आ रही है परमेश्वर, मैं बोलती हूं प्रभु तेरे नाम से, मैं तेरे नाम से बोलती हूं कि जॉब जो है वो इनके सामने आएंगी और इनको जॉब मिलेगी परमेश्वर। जैसे ये अपने आप को ऐसी पूरे उस तरीके से काम करेंगे पिता परमेश्वर,
जैसे ये इनका अपना काम है, प्यार के साथ काम करेंगे। लोग उनके जो उनका बॉस है उसके हुक्म को सुनेंगे, वो कहे पर चलेंगे। पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने आप को दिखा सकें कि वो मसीही हैं। कितने प्यार से काम करेंगे पिता परमेश्वर। तू सबकी हेल्प करने वाला है। मैं इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो गंदी आदतों में है, जो सेक्सुअल इमोरलिटी में है, जो ड्रग एडिक्शंस में है। मैं उनकी ऊपर पवित्र आत्मा तेरे नाम से, जीसस तेरे नाम में पावर है। मैं उस नाम से फादर हुक्म देती हूँ उन सब बुरी आत्माओं को, उन सब सांपों को, उन सब बिच्छुओं को, गेट आउट, get out of the lives of these children, get out of the lives of these children now, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Father, I thank you as I have spoken. Father, it is done, it is done. Father, ये हो गया है। मेरे भाई बहनों, आपका काम अब यह है कि आपने उन सब वचनों को बोलना है। इस प्रेयर को लगा के भी रखो और साथ ही साथ आपने ये वचन को लिख लेना है और पढ़ना है, इनको याद कर लेना है, डेली पढ़ना है 2-3 बार बोलना है। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।